वेलकम टू योर ओन चैनल। तो दोस्तों हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए थे, राष्ट्रीय महत्व के चीज़ शुरू किए थे और वहाँ से फिर से हम लोग शुरू करते हैं। तो राष्ट्रीय महत्व की चीज़ें में हम लोग जाने थे कि किस तरह से कौन कौन चीज़ जो है राष्ट्रीय महत्व की चीज़ हम लोग। तो राष्ट्रीय ध्वज से शुरू किए थे। राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कुछ मैं बता दूं। राष्ट्रीय ध्वज जो है आपको 24 जुलाई 1947 को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था, 24 जुलाई 1947 को। और इसको संविधान सभा में इसे 22 जुलाई को रखा गया था, 22 जुलाई 1947 को, मतलब 2 दिन पहले। और इसका डिज़ाइन की बात करें तो इसके डिज़ाइन जो है पिंगली वेंकैया द्वारा तैयार किया गया था। और इसकी लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो L/B की बात करें तो 3:2 है। तो इसका क्रम है केसरिया, सफ़ेद और हरा, और वाइट के बीच में एक चक्र है जो कि आप लोग देखते होंगे, इस तरह से चक्र जो कि बना हुआ है। और उस चक्र में कुल 24 तीलियां हैं। और इसे सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। तो सारनाथ के जो है अशोक स्तंभ से इसको लिया गया। और बात करें कि इसको एक नवीन जिंदल वर्सेस भारत सरकार केस 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कि सभी नागरिक को अपने छत के ऊपर झंडा फहराने का अधिकार दिया था। अब बात करते हैं राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में। तो ये 26 जनवरी 1950 को अंगीकार किया गया। राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ है। क्या है? अशोक स्तंभ। और इसको वाराणसी के सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। वाराणसी के सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। और बात करें कि इस स्तंभ में क्या है, तो 4 सिंह है जो चारों दिशा में मुंह किए हुए है। और सामने से देखने से 3 ही नज़र आते हैं क्योंकि पीछे वाला जो है आपका छिप जाता है। उसके बाद है स्तंभ पर 4 जानवर के भी चित्र हैं। 4 जानवर कौन कौन है? हाथी, घोड़ा, बैल, सिंह। और इसमें देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। और सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद। अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय महत्व के चीज़ में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय चिन्ह के बारे में बात की। अब राष्ट्रीय गान के बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय गान आपका जो है जन मन गण, जो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा गाया गया था और जिन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है। और इस टोटल जो है ये 5 पदों में। कितने में है? 5 पद में। 5 पदों में। और भारत सरकार सिर्फ 1 पदों को स्वीकार किया है। 1 पदों को संविधान सभा ने मान्यता दिया। सिर्फ 1 पदों को संविधान सभा ने मान्यता दिया। और इसे सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो सबसे पहले कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और ये जो है अधिकतम 52 सेकंड के हैं।
अधिकतम 52 सेकंड के और न्यूनतम 20 सेकंड का है। न्यूनतम मतलब 20 सेकंड में इसमें गाया जा सकता है। और इसकी अंग्रेजी अनुवाद के बारे में बात करें तो स्वयं रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यानी कि गुरुदेव जी ने दिया है। तो इसके बारे में हम लोग क्या क्या जाने कि ये रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा गाया गया लिखा गया या गाया गया, जो भी कहें, लिखा गया, और उन्हें भी गुरुदेव कहा जाता है। और भारत सरकार ने सिर्फ एक पद को मान्यता दी, संविधान सभा ने मान्यता दी, और जो आपका टोटल 5 पद में है। और इसे सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और अधिकतम इस 52 सेकंड में गाया जाता है, 52 सेकंड, और न्यूनतम 20 सेकंड। और अंग्रेजी अनुवाद इसका जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी दिए थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय गीत के बारे में। तो राष्ट्रीय गीत कौन है? वंदे वंदे मातरम, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा आपका लिखा गया है। और राष्ट्र को माता के रूप में पूजा गया है इसमें। इसलिए क्या है कि इसमें मुस्लिम समुदाय को गाने में इसमें आपत्ति है। और सर्वप्रथम बात करें तो 1896 में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में गाया गया था। सर्वप्रथम कहाँ गाया गया था? कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में आपका गाया गया था 1896 में। अंग्रेजी अनुवाद इसका जो है श्री अरविंद ने दिया है। और बात करें ये 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से इसको मान्यता मिला था, 24 जनवरी 1950। और इसका संगीत जो है जद्दूनाथ भट्टाचार्य जी ने दिया है। और 1881 में आनंद मठ में शामिल किया गया था। और भारत सरकार ने इसे पहले 2 पद को शामिल किया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रीय, और भारत सरकार ने इसे पहले 2 पदों को शामिल किया है, पहले 2 पदों को। अब बात करते हैं राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में। तो राष्ट्रीय कैलेंडर जो है सत संवत पर आधारित है। सत संवत 78 ईस्वी में शुरू की गई थी। इसका पहला महीना चैत्र होता है। तो राष्ट्रीय कैलेंडर में टॉपिक लिख लो, राष्ट्रीय कैलेंडर। राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है? ये सत संवत पर आधारित है। और सत संवत 78वें ईस्वी में शुरू किया गया था। और इसका पहला महीना का बात करें तो चैत्र है। और चैत्र सामान्यतः बात किया जा रहा है कि 22 मार्च को चालू होता है, 22 मार्च को। और इसको जो है ग्रिगोरियन कैलेंडर जो है उसमें भी शामिल कर दिया गया है, ग्रिगोरियन कैलेंडर। और इसको 22 मार्च 1957 को अपनाया गया ग्रिगोरियन कैलेंडर के द्वारा, 22 मार्च 1957। तो यहाँ तक हम लोग बात जाने। अब ये कैलेंडर के बारे में बात था। सबसे पहले शुरू किया गया कब? तो 78 ईस्वी सत संवत पर आधारित है। और इसका पहला महीना जो है चैत्र होता है। और सामान्यतः चैत्र जो है 22 मार्च को चैत्र शुरू होती है। ग्रिगोरियन कैलेंडर में शामिल किया गया है इसको। और इसे ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1947 को अपनाया गया। अब हम लोग चलते हैं कुछ और भी बेसिक पॉइंट पे। तो और जो है आपका राष्ट्रीय पशु और उसका वैज्ञानिक नाम, राष्ट्रीय पक्षी उसका वैज्ञानिक नाम, राष्ट्रीय फूल
उसका वैज्ञानिक नाम, ये सब लोग जानते हैं। तो राष्ट्रीय पशु जैसा कि आप लोग जानते हैं बाघ, और इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस है। और राष्ट्रीय पक्षी जो है, राष्ट्रीय पक्षी की बात करें तो मोर है। मोर का जो वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। और इसको जो है आपको 1952 में भारत सरकार द्वारा अपनाया गया था। और आगे है आपका राष्ट्रीय फूल की बात करें तो कमल, जिसका वैज्ञानिक नाम निलंबो न्यूसीफेरा है। क्या है? निलंबो न्यूसीफेरा। तो यहाँ तक की बात हम लोग जाने। अब बात करते हैं इस भारतीय संविधान के स्रोत के बारे में। कुछ हम लोग राष्ट्रीय महत्व के चीज़ को जानने का प्रयास किए। अब बात आता है स्रोत की। तो स्रोत के बारे में हम लोग जानते हैं। तो भारतीय संविधान के स्रोत जो है आपका शुरू हो जाता है नेहरू रिपोर्ट 1928 से। फिर उसके बाद आता है साइमन कमीशन रिपोर्ट 1930, 80 देशों का संविधान, भारत शासन अधिनियम 1909, भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1935। और सबसे मेजर जब बात करें, मेजर की बात करें तो आपका भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया, 1935। तो अब भारत शासन शासन अधिनियम 1935 से लगभग 70% माना जाता है कि लिया गया है। एग्जैक्ट वैल्यू 2/3 भाग कहा जाता है, यानी कि 66.2/3%। ये भी जानना ज़रूरी था। और इससे क्या क्या लिया गया है, तो ये अध्यादेश लिया गया है आर्टिकल 123, तदर्थ समिति या एडवोक कमेटी भी कहते हैं, कैग लिया गया है, कैग, आरबीआई, आर्टिकल 143, 7वीं अनुसूची, राज्यपाल, और मैं इसको मिटाता हूँ इस चीज़ को, तो और जानेंगे क्या क्या लिया गया है। लोक सेवा आयोग, प्रशासनिक ब्यौरा और केंद्र राज्य विभाजन, इतना चीज़ें लिया गया है दोस्तों। इसको गिना जाए तो यहाँ से चालू होता है, यानी कि पहला है ऑर्डिनेंस आपका तदर्थ समिति, कैग, आरबीआई, आर्टिकल 143, 7वीं अनुसूची। ये 143 है आपका उच्चतम न्यायालय परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति, उच्चतम न्यायालय परामर्श करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में आर्टिकल 143 बताता है। फिर है 7वीं अनुसूची, और फिर है राज्यपाल। उसके बाद आपका है लोक सेवा आयोग और राज्यपाल तो हो गया, प्रशासनिक ब्यौरा, केंद्र राज्य विभाजन। तो इतना चीज़ जो है फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो इससे हम लोग को पता चला क्या क्या लिया गया है। अब बात आती है अनेक देशों से, अलग अलग देशों से क्या लिया गया है। तो अमेरिका से न्यायालय की स्वतंत्रता, विधि का संरक्षण और आपका
संविधान की सर्वोच्चता। फिर है फोरमोस्ट इम्पोर्टेंट आपका अमेरिका से मौलिक अधिकार। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट को हटाने की प्रक्रिया यहीं से ली गई है। अब बात आती है उपराष्ट्रपति का पद, महाभियोग की प्रक्रिया, विधि का समान संरक्षण और प्रेसिडेंट का निर्वाचन। तो इसमें अमेरिका का हम लोग जाने। अब बात आता है ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन का आपका क्या क्या लिया गया है? तो ब्रिटेन का लिया गया है राष्ट्रपति का अभिभाषण, बहुमत प्रणाली, विधि का शासन, एकल नागरिकता, संसदीय विशेष अधिकार, संसदीय प्रक्रिया, संसद शासन प्रणाली और विधि निर्माण प्रक्रिया। और फिर ये सब आपका ब्रिटेन से लिया गया। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या है? विधि का शासन, एकल नागरिकता और आपका संसद शासन प्रणाली। 3 चीज़ आपका जो है हमेशा आता है, विधि का शासन, एकल नागरिकता और आपका संसद शासन प्रणाली। अब नेक्स्ट आता है कनाडा से। तो कनाडा की अगर बात करें तो कनाडा से आपका है राज्यों का संघ, संघीय शासन व्यवस्था और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत चुना जाता है। और चौथा है आपका राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई विधेयक और आरक्षित रखना। राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के विचार के लिए कोई विधेयक को आरक्षित रखना। ये सब कनाडा से लिया गया। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना तत्व और समवर्ती सूची, 2 ही चीज़ आपका ऑस्ट्रेलिया में आया। प्रस्तावना तत्व और समवर्ती सूची जो है आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। प्रस्तावना तत्व, समवर्ती सूची और प्रस्तावना तत्व। अब बात आता है आयरलैंड। आयरलैंड से है आपका आयरलैंड से है नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली, राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रणाली और राज्यसभा में मनोनीत सदस्य, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली और नीति निदेशक तत्व। अब नेक्स्ट आता है जर्मनी की बात। तो जर्मनी से आपका आपातकाल में मूल अधिकार का निलंबन और मूल कर्तव्य, 2 चीज लिया गया है, आपातकाल में मूल अधिकार का निलंबन और मूल कर्तव्य। अब आता है दक्षिण अफ्रीका की बारी। तो संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो संविधान संशोधन करने की प्रक्रिया आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जापान से लिया गया। रूस से आपका मूल कर्तव्य लिया गया। मूल कर्तव्य कहाँ से? ये लिया गया है रूस से। तो इस वीडियो में हम लोग जाने कि संविधान की स्रोत कहाँ कहाँ से है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अनुसूची के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।